अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्र गुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी किसी को भी नहीं। इसमें आपका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 4। हमारे भारत में वेदों की संख्या 4 है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में या फिर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन ए अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी की यात्रा में गंगा नदी निम्न में से किस नगर को नहीं छूती? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी जौनपुर या फिर ऑप्शन डी गाजीपुर। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी जौनपुर। जौनपुर में गंगा नदी इस नगर को नहीं छूती। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यानी उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी K2 या ऑप्शन डी धौलागिरी। इसमें आपका आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर से भी अधिक है। यह भारत पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी भूसीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत की सबसे लंबी भूसीमा मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत में किसके सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। इसमें आपका आंसर है थोरियम। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, ओणम उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन ए केरल। केरल। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी अर्ल माउंटबेटन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका आंसर है अर्ल
माउंटबेटन। अगला जो क्वेश्चन है वह यह है, पानीपत की लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में, ऑप्शन बी मराठों तथा ब्रिटिश के बीच में, ऑप्शन सी मुगलों तथा शेर शाह सूरी के बीच में, या फिर ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में। आपका आंसर है ऑप्शन डी, अहमद शाह और अब्दाली तथा मराठों के बीच में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। इंडियन सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 25 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस भारत में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि मजदूर दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय फाइलोरिया दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। आगे चलते हैं। 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस भारत में 12 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 19 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस यानी कि फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। साझा सेवा केंद्र दिवस 16 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस उनकी शांति के लिए ये मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भारत में मनाया जाता है। नौसेना का दिवस भारत में 4 नवंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। भारत में आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है।
6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस यानी सिविल डिफेंस डे भारत में 6 दिसंबर को मनाया जाता है। पेड़ों से रिलेटेड वन महोत्सव दिवस 28 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त में भारत छोड़ो दिवस अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत छोड़ो इस क्रांति की मुहिम शुरू हुई थी, तो इस दिन से 9 अगस्त से यह दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा सद्भावना दिवस मनाई जाती है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि भारत सरकार की एक फाइनेंस कंपनी है, उसकी स्थापना 1 सितंबर को हुई थी। उस दिन से इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया था। 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस यानी इंटरनेशनल लाफिंग डे 9 जनवरी को मनाया जाता है। 15 सितंबर को संचिका दिवस मनाया जाता है। 17 जनवरी को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे 17 जनवरी को मनाया जाता है। 26 सितंबर को बधिर दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पारित किया गया था। उस दिन से 26 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय अखंडता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता है, जो कि आज की जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर दिवस माना जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भारत में मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस
15 मार्च को मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस, जो कि भारत में 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री सेना यानी पैदल सेना का दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। 25 जून को संयुक्त राष्ट्र चार्टर हस्ताक्षर दिवस एवं अध्यापन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनेस्को द्वारा यह पारित किया गया था। 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग तथा इसके अवैध व्यापार को गलत ठहराया गया था। 21 मार्च को विश्व काव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को भी 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट दिवस और दूसरा मौसम विज्ञान दिवस। सेकंड है 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पारित किया गया है। 11 जुलाई को यह विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्ताव किया गया था, जिसको यूएन ने स्वीकृत करते हुए 11 जून को इसे मनाने का लक्ष्य रखा था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तभी से यह दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही हेरिटेज दिवस, विरासत दिवस, यह वर्ष भारत में हाल ही में 2010 से शुरू हुआ है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्रता भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। तब से यह थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से भारत के अंदर मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कृतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन वर्ष 2009 से शुरू किया गया था। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क कस्टम दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित करने का निर्णय किया। ऐसा पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को भारत के अंदर मनाया जाता है। 2011 को देश भर में मनाया गया। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को राष्ट्रीय महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का जन्म दिवस 11 नवंबर 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस होता है। 24 नवंबर को एनसीसी दिवस होता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा में देश के संविधान को स्वीकार किया गया था। तब से राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भारत में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अर्थवेद। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी अमरकोट या ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आर्यों ने किसकी आराधना की? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी नदी या ऑप्शन डी वृक्ष। आपका आंसर है ऑप्शन ए अग्नि। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए एल्ड्रिन, ऑप्शन बी यूरी गैगरिन, ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग या ऑप्शन डी एलेक्सी लोनिया। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा था। लेजर किरणों के अन्वेषक है? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी ऑटोसन, ऑप्शन सी चार्ल्स टाउन्स या ऑप्शन डी चार्ल्स वेरडे। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स टाउन्स। अगले प्रश्न पर आते हैं, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे? ऑप्शन ए जियाउद्दीन, ऑप्शन बी रहमतुल्ला, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी सरदार सिंह। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन ए जियाउद्दीन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी तराइन, ऑप्शन सी चंद्रावर या ऑप्शन डी थानेश्वर। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के युद्ध में पहली बार पराजित किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के किस शहर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी हैदराबाद। इसमें आपका आंसर है बेंगलोर। भारत को बेंगलोर सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल सम्राट ने जमीन दी थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर,
ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी बाबर। आपका आंसर है ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जमीन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी लोनार, ऑप्शन सी कलपक्कम या ऑप्शन डी मैंगलोर। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी कलपक्कम। कलपक्कम में इंदिरा गांधी का परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए गणेश अयंगार, महादेव रानाडे, वासुदेव जयकर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म के त्रिरत्न का अंग नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी निर्वाण या ऑप्शन डी संघ। इसमें आपका आंसर है निर्वाण बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का अंग नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1990 ईस्वी, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी या ऑप्शन डी 1917 ईस्वी। इसमें आपका आंसर है 1919 ईस्वी में जलियांवाला कांड हुआ था, जो कि औरंगजेब के टाइम पे अंग्रेजों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी शरद चंद्र चटर्जी ने, मोहम्मद इकबाल ने या फिर टैगोर ने। इसमें आपका आंसर है भगत सिंह ने। ऑप्शन ए भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए कोल्ट ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी लिस्टर ने या ऑप्शन डी स्टीवन ने। आपका आंसर है ऑप्शन ए कोल्ट ने। कोल्ट ने रिवाल्वर का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी के आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए बुशवेल, ऑप्शन बी बेयर्ड, ऑप्शन सी कोल्ड या ऑप्शन डी बर्लिनियर ने। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन ए कुशवेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में। आपका आंसर है 1911 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। आपका आंसर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 से या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950 से। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, इस ईस्वी में भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी गया या ऑप्शन डी कुशीनगर। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी गया। गया में गौतम बुद्ध नगर ने
निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए कर्मभूमि से, ऑप्शन बी देश प्रेम से, ऑप्शन सी आनंद मठ से, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है आनंद मठ से। ऑप्शन सी आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है? ऑप्शन ए भांगड़ा बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, या ऑप्शन डी गांधी सागर बांध। आपका आंसर है भांगड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का औपचारिक विघटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1992 को, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1991 को, ऑप्शन सी 20 दिसंबर 1991 को, या फिर 5 जनवरी 1992 को। इसमें आपका आंसर है 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का औपचारिक विघटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगरा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बहलोल लोदी ने, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन सी अकबर ने, या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। आपका आंसर है सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ऑप्शन ए 1972 से, ऑप्शन बी 1965 से, ऑप्शन सी 1970 से, या फिर ऑप्शन डी 1969 से। आपका आंसर है 1969 यानी 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का कॉपर प्लांट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नेवेली, ऑप्शन बी कुद्रेमुख, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी मलजे खंड। इसमें आपका आंसर है मलजे खंड में भारत का कॉपर प्लांट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश का शासन काल सबसे अल्प था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, या ऑप्शन डी लोधी वंश। इसमें आपका आंसर है खिलजी वंश का शासनकाल सबसे अल्प था। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1985 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1987 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1989 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। इसमें आपका आंसर है 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? यह आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा इस लाइन को, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी, या फिर ऑप्शन डी इकबाल। आपका आंसर है श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन बी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्ता जी है। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग चीन को कब वापस किया गया? ऑप्शन ए 1997 को, ऑप्शन बी 1998 को, ऑप्शन सी 1999 को, या फिर ऑप्शन डी 2000 को। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन ए 1997 ईस्वी को हांगकांग को चीन को वापस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में सर्वाधिक समय
लगता है? ऑप्शन ए शुक्र वीनस को, ऑप्शन बी बृहस्पति जुपिटर को, ऑप्शन सी वरुण यूरेनस को, या ऑप्शन डी यम प्लूटो को। इसमें आपका आंसर है यम प्लूटो को सूर्य ग्रह का चक्कर लगाने में सर्वाधिक समय लगता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए यूथार्ट, ऑप्शन बी कुर्ट वाल्डीम, ऑप्शन सी डॉग हैमरसाल्ड, या ऑप्शन डी त्रिंगेवली। इसमें आपका आंसर है त्रिंगेवली संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव बने थे। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जिसे समुद्रपुत्र की संज्ञा दी गई है? इसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंडमान द्वीप, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी गंगा सागर, या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आपका आंसर है गंगा सागर को समुद्रपुत्र भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम। आपका आंसर है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, किस दिवस को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी। आपका आंसर है 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी बृहत्तरम, ऑप्शन डी टूटिकोरिन। इसमें आपका आंसर है वर्तर निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन डी रेमसे मैकडोनाल्ड। इसमें आपका आंसर है क्लेमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, सार्क सचिवालय स्थित है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद में, ऑप्शन बी कोलंबो में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या फिर ऑप्शन डी काठमांडू में। आपका आंसर है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी क्यूबा, एंड ऑप्शन डी थाईलैंड। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, या फिर ऑप्शन डी मंगल। इसमें सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह है बुध। ऑप्शन ए बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए मदुरै में, ऑप्शन बी बेंगलोर में, ऑप्शन सी महाबलीपुरम में, या फिर ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम में।
आपका आंसर है ऑप्शन ए, मदुरै में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध अवस्थित है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का आठवीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 12। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के 18 भाषाएं भारत में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा शहर गार्डन सिटी के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी शिकागो या फिर ऑप्शन डी लंदन। आपका आंसर है शिकागो शहर गार्डन सिटी के नाम से भी विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय या फिर ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। आपका आंसर है मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर ने या फिर ऑप्शन डी गुरु हरकिशन ने। आपका आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी।